न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजद। मैं हूं माहरूख शहरियार। बुलेटिन का आगाज़ होगा अफसोसनाक खबर के साथ। कराची जिना कॉलोनी के करीब ऑयल डिपो में आग लगने का वाक़या रिपोर्ट हुआ है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ़ अमल हैं। कुछ मनाजिर हैं जो कि बोल की स्क्रीन पर एक्सक्लूसिवली देखे जा सकते हैं। आग की शिद्दत का अंदाज़ा इसके धुएं से लगाया जा सकता है। जी जानते नुमाइंदा बोली खुरम गुजार से। जी खुरम बताइएगा किस नौयत की आग है? देखिए ये शरीयत जिना कॉलोनी है। यहाँ ऑयल डिपो में आग की इत्तला पर फायर टेंडर रवाना किए गए थे। ताहम अभी इत्तला दी आ रही है कि ये ऑयल डिपो में नहीं जबकि ऑयल टैंकर जो शरीयत जिना कॉलोनी में मौजूद थे उसमें ऑयल टैंकर में आग लगी, जिसने देखते ही देखते 3 ऑयल टैंकरों को अपनी लपेट में ले लिया है। ताहम रेस्क्यू 112 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हम देख रहे हैं यहाँ मौजूद है। धुएं के बादल जो है वो पूरे इलाके में छाए हुए हैं। ऑयल में आग लगी है जिसकी वजह से आग की शिद्दत है। ताहम फायर ब्रिगेड हुक्काम का कहना है कि आग को कंट्रोल कर लिया गया है। इस वक्त बता रहे हैं कि 3 टैंकर हैं जिसमें ये आग लगी है। आग को कंट्रोल कर लिया गया है। जैसे जैसे ऑयल खत्म होगा ये आग पर काबू पा लिया जाएगा। साथ ही दूसरी आग जो फटलबी एरिया ब्लॉक 20 में लगी है जो कि फ्लैट के 4th फ्लोर पर लगी थी, जिस पर काबू पा लिया गया है। रेस्क्यू 112 की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची थी। कोई जानी नुकसान की यहाँ इत्तला नहीं मिली है। ताहम आग पर काबू पा लिया गया है और आग लगने की वजह भी सामने नहीं आ सकती। ठीक है, आग पर काबू पा लिया गया है। खुरम गुजार अपडेट कर रहे थे अपने नाम। अच्छा, FB एरिया जैसे कि आप बता रहे थे खुरम गुजार के वहाँ पर भी इमारत में आग लगी है, तो रेस्क्यू टीमें आग बुझाने मसरूफ़ हैं। अगर बिल्डिंग में क्या कोई लोग मौजूद थे उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है? देखें ये फटलबी एरिया अंचोली के करीब का इलाका है जहाँ नीचे तो ग्राउंड फ्लोर पर मार्केट वाक़ है और इस इमारत का 4th फ्लोर है, 4थी मंजिल है जहाँ रिहायशी फ्लैट है ये, जहाँ पर अचानक से आग लगी थी और उसने आग ने अपनी फ्लैट को अपनी लपेट में लिया। फौरी तौर पर रेस्क्यू 112 की 2 गाड़ियाँ यहाँ पहुंची थी। फायर ब्रिगेड हुक्काम का ये कहना है कि आग पर कंट्रोल करके काबू पा लिया गया है। रिहायशी फ्लैट था ये। ताहम फ्लैट में कोई मौजूद नहीं था, इससे कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ताहम फ्लैट में रखा हुआ सामान जो है वो जलकर खाकसार हो गया। कूलिंग का अमल जारी है और इस फ्लैट में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। ठीक है, इस हवाले से आप अपडेट कर रहे हैं। 2 जगह पर कराची में आग लगी है। दोनों इलाकों से मुतालिक आपने बताया, एक फ्लैट रिहायशी इलाका रिहायशी इमारत, लेकिन यहाँ पर आग बुझा दी गई है। कूलिंग का अमल जारी है। किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, ये अच्छी खबर है। इसके अलावा जो ऑयल डिपो था बताया जा रहा है वो ऑयल डिपो नहीं, बेसिकली वो ऑयल टैंकर्स थे जिसमें आग भड़क उठी। एक के बाद दीगरे और फिर देखा हमने कि 2-3 ऑयल टैंकर्स ऐसे थे जिसमें आग भड़क उठी है। ये वो उसके मनाजिर हैं। यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ इस वक्त आग पर काबू पाने में मसरूफ़ अमल भी हैं। एक के बाद दूसरे टैंकर में आग लगी जिसने तीसरे जो टैंकर है उसको भी अपनी लपेट में लिया है। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। कराची में 2 स्पॉट ऐसे बताए जा रहे हैं जहाँ पर आग लगी है। FB एरिया और शीरी जिना कॉलोनी में भी आग लगी है। ये वाकया, ये मनाजिर देखे जा सकते हैं। एक जानिब वो मनाजिर हैं जो बोल की स्क्रीन है वो 2 हिस्सों में इस वक्त तकसीम है। FB एरिया रिहायशी इमारत जिसके नीचे पूरी मार्केट है, कमर्शियल एरिया भी है और साथ साथ रेजिडेंशियल फ्लैट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं जिसमें आग भड़क उठी थी। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस आग पर काबू पा लिया गया है। फौरी तौर पर यहाँ पर फायर टेंडर्स, फायर ब्रिगेड यहाँ पर पहुंची है। फायर फाइटर्स की मदद से आग पर काबू पाया गया है। किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। जबकि दूसरे मनाजिर में आप देख सकते हैं शीरी जिना कॉलोनी के मनाजिर हैं। सबसे पहले खबर मौसूल हुई कि ऑयल डिपो में आग लगी है, लेकिन जिस तरह से हमारे नुमाइंदे खुरम गुलजार हमें अपडेट कर रहे थे कि ऑयल डिपो नहीं बल्कि वहाँ पर जो खड़े टैंकर थे उसमें आग लगी। एक टैंकर ने आग पकड़ी जिसके बाद देखते ही देखते दूसरे और तीसरे टैंकर ने भी आग पकड़ ली। आपको मनाजिर इस वक्त एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं। बोल की स्क्रीन पर देखा जा सकता है रेस्क्यू टीमें एक जानिब आग बुझाने में मसरूफ़ अमल हैं, जबकि दूसरी जानिब के जो मनाजिर हैं उसमें देखा जा सकता है कि कूलिंग का अमल जारी है। वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था उस रिहायशी इलाके में। उस इमारत के आसपास का जो एरिया है वो भी इस वक्त बिल्कुल सेफ़ है क्योंकि वहाँ पर आग पर काबू पाकर कूलिंग का अमल शुरू कर दिया गया है। इस हवाले से मज़ीद भी अपने नाज़रीन को आगाह करते रहेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि भारत अमन का दुश्मन है। दुनिया में फसाद, खून खराबा, दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस है। सिडनी हमले के बाद अक़वाम आलम ने खुलकर राय इख्तियार कर दिया। सिर्फ हुकूमतों ने ही नहीं, मोतबर आलमी जरीदों ने भी भारत को दहशत गर्दों की आमाज का करार दे दिया। आलमी दहशत गर्द हिंदुस्तान, आलमी अमन का दुश्मन हिंदुस्तान, दहशत गर्दों की आमाजगाह हिंदुस्तान, अलगरज आलमी फितने का मिंबा हिंदुस्तान। पाकिस्तान तो रोज़े अव्वल से कह रहा है, सबूत दे रहा है, भारत का किरदार हमेशा अमन मुखालिफ रहा है। सिडनी हमले के बाद एक बार फिर भारत आलमी दहशतगर्द करार पाया। Credible evidence of the links between Indian agents and the assassination of 2 Pakistani nationals on Pakistani। मोतबर आलमी जरीदों ने होशरुबा इंकशाफात में मोदी हुकूमत के पोल खोल दिए। लिखा, सिडनी हमलों में भारतीय बदनाम जमाना एजेंसी रॉ से राबता। इस बात को वाज़ेह
वाज़ेह करता है कि रॉय एक मुनज़्ज़म अंदाज से इस हमले में मुलविस रही है। आलमी जरीदों के मुताबिक सिडनी के हमलावर साजिद अकरम ने भारतीय पासपोर्ट पर सफर किया। फिलिपाइन इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक भारतीय शहरियत के हामिल दहशतगर्द बाप और बेटे ने हमले से कुछ अर्सा कबल भारतीय पासपोर्ट पर ही फिलिपाइन का सफर किया। BBC के मुताबिक हमले में मुलविस साजिद अकरम ने भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफर किया, जो 1 नवंबर को सिडनी से फिलिपाइन पहुंचे, जनूबी सूबा डावाओ तक गए और 28 नवंबर को वापस रवाना हुए। ऑस्ट्रेलियाई ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के मुताबिक साजिद अकरम और नवीद अकरम ने गुज़िश्ता माह जनूबी फिलिपाइन में अस्करी तरबियत हासिल की। ब्लूमबर्ग ने पूरे वाक़े में भारत की खामोशी को मानी खेज करार देते हुए भारतीय वजारत खारजा की खामोशी इस बात की गमाज है कि सिडनी हमले में भारतीय निजात दहशतगर्द बराह रास्त मुलविस हैं। मछली पकड़ने आया हूँ, तैराकी और स्कूबा डाइविंग भी कर चुका हूँ। नवीद अकरम की वालिदा ने वाक़े से कबल बेटे से होने वाली आखिरी गुफ्तगू की तफसीलात शेयर कर दी हैं। ऑस्ट्रेलियाई अखबार सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड के मुताबिक नवीद ने वालिदा से गुफ्तगू में कहा कि मौसम बहुत गर्म है, इसलिए वो बाहर ज़्यादा देर नहीं रहेगा। वालिदा का कहना है कि गुफ्तगू के दौरान उन्हें किसी भी किस्म की गैर मामूली बात का एहसास नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक मुबैना शूटर नवीद अकरम कोमा से बाहर आ गया है। ऑस्ट्रेलिया पुलिस का शक दुरुस्त साबित हुआ। सिडनी दहशत गर्दी में हमलावरों का ताल्लुक भारत से निकला है। हमलावरों ने भारतीय पासपोर्ट पे ही सफर किया, फिलिपाइन में जाकर तरबियत हासिल की और 28 नवंबर को वापस चले गए। फिलिपाइन हुकूमत ने तस्दीक कर दी। मोदी पक्का झूठा साबित हो गया। सिडनी हमलावर का ताल्लुक भारत से है और सफर भी हिंदुस्तानी पासपोर्ट पर किया। फिलिपाइनी हुकूमत ने तस्दीक कर दी। साजिद इकराम और नवीद इकराम ने फिलिपाइन में फौजी तर्ज की तरबियत हासिल की थी। तरबियत हासिल करके 28 नवंबर को वापस चले गए थे। तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त हुई तो ऑस्ट्रेलियाई पुलिस का शक भी यकीन में बदल गया। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस हुकाम पहले ही कह चुके हैं कि दोनों हमलावर गुज़श्ता माह फिलिपाइन गए थे। 14 दिसंबर को सिडनी के साहिल बॉन्डी बीच पर 2 मुसल्लह अफराद ने शहरियों पर फायरिंग करके 15 अफराद को हलाक और 40 को जख्मी किया था। सूबाई वजीर मीना खान आफरीदी और शफीउल्लाह जान इकबाल आफरीदी के खिलाफ थाना रमना में 26 नवंबर के एहतजाजी मुकदमात के तहत इश्तिहारी कार्रवाई शुरू करने का हुक्म दिया है। अदालत की मुतादिद बार तलबी के बावजूद भी मुल्जिमान पेश नहीं हो रहे हैं। आपको ये बताएं कि सिंध काबीना ने इंटरनल ऑडिट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की मंजूरी दे दी है। आपको बता दें और इस हवाले से भी आपको बताएंगे, अपडेट करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मंजूर भट्टो इंतकाल कर गए हैं। अफसोसनाक खबर इस वक्त मौसूल हो रही है। आपको ये बता दें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मंजूर भट्टो इंतकाल कर गए हैं। अफसोसनाक खबर मौसूल हुई है। इस हवाले से आपको बताएं कि सीनियर क़यादत को लीड करते थे और बहुत ही ज़ीरक सियासतदान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मंजूर भट्टो इंतकाल कर गए हैं। नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मंजूर भट्टो इंतकाल कर गए हैं। अफसोसनाक खबर नाज़रीन के साथ शेयर कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मंजूर भट्टो इंतकाल कर गए। अपडेट करते हुए बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मंजूर भट्टो इंतकाल कर गए। एक बार फिर से बात करेंगे। आपको बताएं कि सिंध काबीना ने इंटरनल ऑडिट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद माली नज़्म-ओ-ज़ब्त, शाफियत और गवर्नेंस को मजबूत बनाना है। चीफ इंटरनल ऑडिट ऑफिसर्स के कैडर के क़याम की भी मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। काबीना ने थरकोल एंड एनर्जी बोर्ड तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दी ताकि ज़ाब्ता-जाती किरदार मजबूत और शफाफियत में इजाफा हो। PPP मंसूबों के लिए सेल्स टैक्स इस्तिस्ना मनसूबावार बुनियाद पर दिया जाएगा, यकसा इस्तिस्ना मुमकिन नहीं। सिंध डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम 2024 की भी मंजूरी की गई। नई स्कीम 1 जुलाई 2024 के बाद भर्ती मुलाजमीन पर लागू होगी और हादसाती मौत या माजूरी पर बीमा कवरेज दी जाएगी। चेयरमैन सिंध रेवेन्यू बोर्ड डॉक्टर वसीम मेमन की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तौसी कर दी गई। जेलों में वायरलेस कम्युनिकेशन का सिस्टम नस्ब किया जाएगा। गंदम की 100 किलो की बोरी की कीमत 8,000 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पंजाब के मुख्तलिफ अजला में शदीद धुंध का राज है। हद निगाह से फर हो गई है, जिसकी वजह से ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर हुआ है और मुतादिद ट्रेनें लेट हो रही हैं। खानपुर समेत दीगर इलाकों में शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। मुल्तान M5 मोटरवे सेक्शन बंद कर दी गई है, जबकि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कहा गया है कि ड्राइवर्स गाड़ियों में फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें, देखभाल कर गाड़ियाँ चलाएँ ताकि एक्सीडेंट्स ना हों। शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से भी गुरेज करें। अब ये जानिए, कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में घर में काम के लिए रखी गई मुलाजमा 2 दिन में ज़िंदगी भर की सफाई करके चली गई। आपको इस बारे से अपडेट करते बताएं कि मासी ने साथी की मदद से घर में बड़ी डकैती कर डाली, जेवरात और रकम लेकर फरार हो गई।
सफाई के लिए रखा था, सफाई ही कर गई। कराची में एक और मासी काम दिखा गई। नाजिमाबाद के रिहायशी मकान में 2 दिन पहले काम पर रखी मासी ने ऐसी झाड़ू फेरी कि घर से मासी तलाई जेवरात, डॉलर्स, दिरहम और कीमती अशिया समेट कर फरार हो गई। अफसोसनाक खबर है, कराची में तेज रफ्तारी और रेस एक मरतबा फिर कीमती जान ले गई है। पुलिस के मुताबिक मलिर गुलशन उमर करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक, जबकि एक शख्स शदीद जख्मी हुआ है। हादसा उस वक्त पेश आया जब डंपर और कोच के दरमियान रेस जारी थी। जाम बहक शहरी की शनाख्त हैदर के नाम से हुई है, जो मखदूम बिलावल गोट का रिहायशी और सिक्योरिटी गार्ड बताया गया है। पुलिस के मुताबिक एक मोटरसाइकिल पर 3 अफराद सवार थे। डंपर ड्राइवर मौके से फरार, जबकि क्लीनर को गिरफ्तार कर लिया गया है। निजी मुल्की एयरलाइन के बोर्डिंग काउंटर स्टाफ का अनोखा कारनामा। कराची से जद्दा जाने वाले मुसाफिर का पासपोर्ट फाड़ डाला। मुसाफिर कुदरतुल्लाह कराची से एयर ब्लू की परवाज़ PA70 से जद्दा जा रहा था। कराची एयरपोर्ट इंतजामिया ने मुतासर मुसाफिर को नेशनल टिकट और अर्जेंट पासपोर्ट की फीस दिलवा दी। कराची जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जद्दा जाने वाले मुसाफिर का एयर ब्लू के स्टाफ ने पासपोर्ट फाड़ दिया। मुसाफिर कुदरतुल्लाह पासपोर्ट के फट जाने की वजह से जद्दा रवाना ना हो सके। एयर ब्लू की परवाज PA170 अपने ही स्टाफ की गलती की वजह से मुसाफिर कुदरतुल्लाह को छोड़कर जद्दा रवाना हो गई। मुसाफिर कुदरतुल्लाह ग्रुप के साथ कराची से सऊदिया रोजगार के लिए जा रहा था। पासपोर्ट फट जाने के सबब बैनुल-अक़वामी फ्लाइट से रह जाने वाले मुसाफिर कुदरतुल्लाह का शदीद एहतजाज। कराची एयरपोर्ट इंतजामिया ने मुतासरा मुसाफिर को इंटरनेशनल टिकट और अर्जेंट पासपोर्ट की फीस दिलवा दी। अवामी मसाइल का जिक्र करेंगे। कराची की अहम तरीन शाहराह अहमद जिन्ना रोड कैप्री सिनेमा के सामने सीवरेज का गंदा पानी शहरियों के लिए मुश्किलात बनता जा रहा है। कफील अहमद वहाँ से रिपोर्ट करें, उनसे बात करेंगे। कफील, बताइएगा इसकी वजह क्या बताई जा रही है? जी, मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ इस वक्त अहमद मरकजी रोड पर मौजूद हूँ। थोड़े मनासिर दिखाएंगे साजिद कमाल, जो मेरे कैमरामैन है। साजिद ज़रा दिखाएं सब जो तमाम सूरत हाल है। गाड़ियाँ वाटर बोर्ड की लगी हुई हैं और एक सीवरेज की लाइन है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं गाड़ियों को। तमाम ये मनाजिर आपके सामने इस वक्त ये तमाम सूरत हाल क्यों पैदा हुई है। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त इनके ऑफिशियल अली साहब। अली साहब, ये क्या सूरत हाल है और ये लाइन कब तक क्लियर कर दी जाएगी? अल्हम्दुलिल्लाह हमने ब्लॉकेज दूर कर दी है। ये स्पॉट जब आप आगे जाएंगे, BRT वाले अपना काम कर रहे हैं, तो यहाँ मट्टी हमारी लाइनों में चली गई थी और उस मट्टी के साथ कालीन का पूरा टुकड़ा गया है। वो कालीन एक प्लास्टिक की थैली भी चली जाती है तो लाइन को ब्लॉकेज कर देती थी। ये तो कालीन का पूरा टुकड़ा गया। अल्हम्दुलिल्लाह ये लाइन हमने खोल दी है और ये आधे घंटे में सारा पानी फ्लश आउट हो जाएगा। अच्छा, ये आधे घंटे में हो जाएगा मुकम्मल तौर पर? क्लियर कर दी हमने लाइन। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को जहाँ कंप्लेन फॉलोअप मिलती है, हम CMC की कंप्लेन कहलाती है, उसको फ़ौरन एड्रेस किया जा रहा है मेयर साहब की हिदायत। ठीक है जी, ये उनके ऑफिशियल अली जो है मेरे साथ मौजूद थे, जिनका ये दावा है कि अगले आधे से पौने घंटे में इस लाइन को जो है वो क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है कफील, बहुत शुक्रिया आपका। अब ये जानिए ANF का तालीमी इदारों के एतराफ़ और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मंशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। 7 कार्रवाई के दौरान 9 मुलज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। 2 करोड़ 25 लाख रुपए से ज़ायद मालियत के 175.53 किलोग्राम मंशियात बरामद कर ली गई। गिलगित में स्कूल के करीब मुलजिम से 440 ग्राम चरस बरामद की गई है। गिरफ्तार मुलजिम ने तालीमी इदारों के तलबा को मंशियात फरोख्त करने का एतराफ़ किया। क्लिफ्टन कराची में कोरियर ऑफिस में न्यूजीलैंड जाने वाले पार्सल से कारपेट में जब्त की गई 21.6 किलो आइस बरामद की गई। इस समेत बेला रोड इस्लामाबाद, मोटरवे टोल प्लाजा इस्लामाबाद, साहिवाल टोल प्लाजा और फाटक राठियाँ डिस्ट्रिक्ट झेलुम में कार्रवाइयाँ की गईं। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक जहांगीरी के चीफ जस्टिस पर एतराज़ से मुतालिक दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी दिया है। 2 रुकनी बेंच ने करार दिया है कि जस्टिस जहांगीरी की जानिब से चीफ जस्टिस पर एतराज़ की कोई एक भी कानूनी वजह सामने नहीं आ सकी है। अदालत ने जस्टिस जहांगीरी को दरख्वास्त से मुतालिक मुकम्मल रिकॉर्ड फराहम करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन को फरीक बनाने की सदा मुस्तरद कर दी है, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार और इस्लामाबाद बार काउंसिल को लाजमी सुना जाएगा। खेलों में नाम शामिल करते हुए आपको बताएंगे पाकिस्तान सुपर लीग का 11 का मेला 5 शहरों में सजेगा। 39 रोज में 44 मैचेस खेले जाएंगे। ज़राए के मुताबिक 8 टीमों का इवेंट सिंगल लीग की बुनियाद पर होगा। और आपको इस हवाले से बताएं कि पहले मरहले में 28 मैचेस होंगे। ज़राए का कहना है कि दूसरे राउंड में 4-4 टीमों के 2 ग्रुप्स बनाए जाएंगे, जहां टीम मज़ीद 3-3 मैचेस खेलेगी। दोनों ग्रुप्स की 2 टॉप टीमें प्ले ऑफ में जगह बनाएंगी। PSL का आगाज़ आइंदा साल 26 मार्च से होगा। फाइनल 3 मई को खेला जाएगा। इसी के साथ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। विजिट कीजिए boldnews.com और देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।